स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि हम स्विंग ट्रेडिंग तो करना चाह रहे हैं, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। मतलब स्टॉक कैसे फाइंड करें कि किस स्टॉक में हम पैसा लगाएंगे जिसमें हमें 5%, 8%, 10% का रिटर्न मिल जाए। तो ऐसे स्टॉक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें फाइंड कैसे करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करने हैं कि कैसे आप अपने लिए ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकते हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की जय बोल के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल आ गया हूं एक और वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल लेकर, जिसमें हम सीखेंगे कि आप स्टॉक कैसे फाइंड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है स्टार्टिंग में लार्ज कैप। स्टार्टिंग में आपको लार्ज कैप पे फोकस करना है। क्यों फोकस करना है? क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग में अभी नए हैं। ठीक है, तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। लार्ज कैप इसलिए क्योंकि लार्ज कैप में आपका पैसा डूबने का चांस बहुत कम रहता है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन आप समझेंगे दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 में से 15 से 20 कंपनियों को आप क्या करें, वॉच लिस्ट बनाएं और उसको ट्रैक करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपको पता है निफ्टी 50 के बारे में। नहीं पता तो एक बार बता देते हैं। निफ्टी 50 का मतलब यह है कि देश की टॉप 50 जो कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, मार्केट कैप के मामले में, तो देश की जो 50 सबसे अच्छी कंपनियां हैं उसी में से आपको कुछ 15-20 कंपनियों का वॉच लिस्ट बनाना है। या आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ग्रो यूज करते हैं, जीरोधा, स्टॉक जो भी यूज करते हैं, वॉच लिस्ट बनाने का उसमें ऑप्शन रहता है। वॉच लिस्ट बना लीजिए, तो उसमें आप फिर ट्रैक करते रहिए कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, इसका प्राइस एवरेज कितना रहता है, एक हफ्ते पहले कितना था, एक महीना पहले कितना था, एक साल पहले कितना था, किस परसेंटेज से ये ग्रो कर रहा है, कब अप जाता है, कब डाउन जाता है, इन सबको बोलते हैं ट्रैक करना। ठीक है, तो इसको आप ट्रैक करते रहिए प्लेटफॉर्म पर भी। और अगर आप एक्सेल सीट में इसको मेंटेन करना चाहते हैं या फिर एक्सेल में नहीं करना चाहते हैं तो डायरी पेन लेकर आप इन सबको नोट करते जाइए, ट्रैक करते जाइए। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है निफ्टी 50 में से वोलेटाइल स्टॉक फाइंड करिए। ये तो आपको काम करना ही है करने। 15-20 कंपनियों का आप वॉच लिस्ट बनाइए, उसको ट्रैक करिए, इससे आप सीखेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि निफ्टी 50 में से जो वोलेटाइल स्टॉक हो, मतलब जो बहुत हाई वोलेटाइल हो, बहुत जल्दी ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, ऊपर जाते हो, नीचे आते हो, ऐसे स्टॉक का आप पता लगाइए, उनको ट्रैक करिए। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एक कंपनी थी टाइटन। अभी कुछ हफ्ते पहले इसका प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, और अगर उस टाइम पे कोई पैसा लगाता 50,000 रुपये, तो 10 दिन में वो 10,000 का रिटर्न दे दिया था। ठीक है, 50,000 लगा के 10,000। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने लगाया था तो 10,000 कमा लिए। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टाइटन में लगा दीजिए, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि आप टाइटन में पैसा लगाएं, ये मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप रिसर्च करिए, नॉलेज लीजिए। ठीक है, फिर उसके हिसाब से अपने हिसाब से देखना है। एक और स्टॉक है ट्रेंड। ठीक है, इसको भी आप देखेंगे तो ये सब जल्दी ऊपर नीचे आते रहते हैं, तो आपको ये सब ट्रैक करना है। ट्रैक करेंगे तभी आप सीखेंगे, ट्रैक करेंगे, सीखेंगे, ट्रैक करेंगे, तभी पैसा कमाएंगे। कोई कितना भी कहे कि इस कंपनी में पैसा लगा दो, किसी के कहने से आपको किसी में पैसा नहीं लगाना है। अपनी समझ विकसित करिए, फिर आप पैसा लगाइए। क्योंकि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं वो टिप के चक्कर में नहीं पड़ते कि कोई दूसरा हमें एडवाइस करे, वो बताए कि किस स्टॉक में हमें पैसा लगाना है तब मैं पैसे कमाऊँ, वो एक्सपर्ट है। नहीं, आप अपनी बुद्धि लगाइए। क्योंकि जितने लोग पैसा सही मायने में कमाते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर उसके हिसाब से पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। तो यही काम आपको भी करना है, खुद ट्रैक करना है। क्या प्रोसेस है, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें तो हम सिखाने के लिए हैं ही। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। ये सबसे कमाल का पॉइंट है। अभी जो हमने टाइटन का एग्जाम्पल दिया था, जिस चीज़ से हमारे फ्रेंड ने 50,000 पे 10,000 कमा लिया 10 दिन के अंदर। ठीक है, और भी कमाई। ये अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है टाइटन वाला, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब उन्होंने कैसे लगाया? क्योंकि वो अपना वॉच लिस्ट बनाए हैं, ट्रैक करते रहते हैं, बहुत दिमाग लगाते रहते हैं, तो इस प्रकार से वो उस स्टॉक को पता लगा पाए। हम क्यों नहीं पता लगा पाते? क्योंकि हमें समझ नहीं है, हम नॉलेज नहीं लेते। हम तो बस ये सोचते हैं कि भैया कोई बता दे कौन से शेयर में पैसा लगाना है, बस लगा दें। हम भी शुरुआत में यही सोचते थे, लेकिन जब से चीज़ों को दिखने लगे हैं तो समझ में आती है कि किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना। अपनी समझ विकसित करेंगे तो हम खुद ही स्टॉक पता लगा सकते हैं ना, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई स्टॉक का प्राइस नॉर्मली 770 रुपये में रहता है और वो अभी किसी कारणवश या कुछ भी मार्केट में दिक्कत आई 650 पे पहुंच गया, और इससे कम आता नहीं, बहुत ज़्यादा। अगर आप मान लो कम आता है 700, एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है,
770 में उसका प्राइस है और वो 650 में अभी मिल रहा है, और 700 के नीचे वो आता ही नहीं, ना तो पिछले एक हफ्ते में आया, ना पिछले एक महीने में, ना 6 महीने में, ना 1 साल में, ठीक है। लेकिन अभी वो आ गया है किसी कारणवश, ठीक है। जनरली 700 के ऊपर हमेशा मिलता है। अब आपको पता है कि ये काफ़ी कम, यानी कि बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। जनरली 700 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये 650 में मिल रहा है। तो अगर आप इसमें पैसा लगा देते हैं तो कुछ दिन में ये ऊपर जाएगा। अब फिक्स नहीं है, बट ये रिसर्च होती है, आप अपनी समझ विकसित कर लेते हैं तो आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि क्या गेम चल रहा है। तो अगर आप 650 पे स्टॉक ले लेते हैं और जनरली आपको पता है कि 700 के ऊपर तो जाना ही जाना है, इसके नीचे रहता ही नहीं, तो आपका यहाँ पे हो गया ना एक शेयर पे 50 रुपये का प्रॉफिट, और जितना आप लगाएंगे उतना कमाएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में जितने लोग पैसा कमाते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में किसी भी शेयर का। ऐसे इसको समझो कि मान लो अगर आप लोहा खरीद रहे हो या सोना खरीद रहे हो, सोने का मान लो कि 50,000 में आपको 10 ग्राम मिल रहा है, 50,000 में 10 ग्राम मिल रहा है। जनरली उसका सोने का यही रेट रहता है। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो 60,000 70,000 में चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, अभी पता नहीं क्या प्राइस है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि 50,000 जनरली रहता है, लेकिन जब शादियों का सीजन आएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी दिन आपको पता चले कि सोना हमें 40,000 में 10 ग्राम मिल रहा है, 40,000 में 10 ग्राम मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? ये मौका छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है कितना भी कम रहे, जनरली वो 50,000 के आसपास रहता ही रहता है। अभी हमें 40 में मिल रहा है, तो इस टाइम पे खरीद लेते हैं। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि शेयर का जो जनरली प्राइस रहता है उससे काफ़ी कम में जब मिल रहा होता है तो उसको मौका हम नहीं जाने देते, उस टाइम पे हम शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब समझिए हमारा 5वां पॉइंट। 5वें पॉइंट में हमने लिखा है लार्ज कैप से पैसा कमाने के बाद मिड कैप और फिर स्मॉल कैप पे फोकस करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अभी आप नए हैं, तो अगर अभी स्मॉल कैप में या मिड कैप में लगा देंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई भरोसा नहीं कि कब कितना डाउन चला जाए, तो आपका पैसा डूब जाएगा, आप परेशान रहेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद आप शेयर मार्केट छोड़ देंगे कि यार इसमें पैसे डूब जाते हैं। ये वही लोग होते हैं, कितनी बार पता है, जिनको जल्दी पैसा कमाना होता है। तो अभी क्या करना है? अभी हमें फोकस करना है लार्ज कैप से। जब हम लार्ज कैप से पैसा कमाना सीख लेंगे तो हम मिड कैप से भी सीख लेंगे आसानी से। अब इसमें क्या है, इसमें लो रिस्क है और लो रिटर्न भी है। मिड कैप में थोड़ा और रिस्क है और रिटर्न भी हाई है, और जो स्मॉल कैप है इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है, क्योंकि जो छोटी कंपनियां हैं उनको कब कितना बढ़िया प्रोजेक्ट मिल जाए आपको नहीं पता, कब वो फेल हो जाए ना चले आपको नहीं पता। तो अगर फेल हो गई तो आपका पैसा डूब गया, लेकिन अगर ग्रो कर गई तो कई गुना बढ़ जाती हैं, और जब कई गुना बढ़ती हैं तो आप कई गुना पैसा भी कमाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। दोनों चीज़ें होती हैं, लॉस में भी जा सकती हैं, प्रॉफिट भी दे सकती हैं, बट फाइंड आप कैसे कर पाएंगे? जब आप रिसर्च करते रहेंगे, न्यूज से अपडेट रहेंगे, कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी कंपनी क्या चीज़ करती है। पहले तो आपको लार्ज कैप पे ही फोकस करना है, बाकी जैसे जैसे वीडियोज आते रहते हैं वैसे वैसे आप सीखते जाइएगा, तो हर चीज़ पे बात होगा। तो अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम 2-3 ब्रोकर का आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट में काम करने के लिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, स्टार्टिंग में आपको पेनी स्टॉक पे नहीं फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से आप समझिए स्मॉल कैप ही होती हैं, स्मॉल कंपनियां होती हैं, तो कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ये कंपनी है, बढ़िया काम कर रही है, बहुत प्रॉफिट कमा सकती है, आप इसमें पैसा लगा दीजिए। किसी के कहने पे मत लगाइए, आप अपनी समझ विकसित करिए उसके हिसाब से। जैसे सुजलॉन था, ठीक है, 5-6 रुपये का शेयर था, 60 के आसपास चल रहा है। तो कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं, मतलब पेनी स्टॉक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न देते हैं। बट वही है कि किसी के कहने पे हमें नहीं करना, अपनी खुद समझ विकसित करनी, फिर हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अभी के लिए हमें किस पे फोकस करना है? लार्ज कैप पे फोकस करना है, वॉच लिस्ट बनाकर ट्रैक करते रहना है, चीज़ों को सीखते रहना है। तो स्टॉक सिलेक्शन का ये पहला वीडियो था। समय समय पर हम स्टॉक सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियोज लाते रहेंगे, नई नई स्ट्रेटजी के बारे में बताते रहेंगे कि स्टॉक सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।